हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे ख्याल से आसान बना सकते हैं। ठीक है, समझ गया। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम जा। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, ठीक है, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, ठीक है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। तो मैं खुद कहता हूँ इंडिया बेहतर है। जो पाकिस्तानी अवाम है ये दोगली है, वो दोगली नहीं है। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम। स्टेट भी गया भाड़ में, पाकिस्तान सब कुछ गया भाड़ में। अगर मेरे सामने होता ना फिर मैं तो इसे ये कहना था, अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। घर में घुस के हमें हमारे मुंह पे चपेड़े मारी जा रहा है, हल्की हल्की ठा ठा ठा। वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे। हम भी तंग आ गए उनसे। पूरा पाकिस्तान तंग आया हुआ है इस जाकिर नाइक से। हाँ। वही पाकिस्तान जो जाकिर नाइक के आने से पहले इस तरह से फूल बिछाकर इंतजार कर रहा था जैसे ऊपर से कोई फरिश्ता उतर कर आ रहा है। जनाब जाकिर आ रहे हैं, जाकिर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक, प्रॉपर डॉक्टर। पता नहीं ये डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं। आधा पाकिस्तान डॉक्टर लिखता है अपने नाम के आगे। सही बोला ना? हाँ। साला पता ही नहीं लगता कुत्ते का डॉक्टर कौन है, गधे का डॉक्टर कौन है और असली डॉक्टर कौन है। एनीवे, तो डॉक्टरों के टोले में एक डॉक्टर ये आ गया और आते ही इसने अपनी डॉक्टरी झाड़नी शुरू कर दी और बोला, आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, ठीक है, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, ठीक है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। ऐसा कमाल का आसमानी डॉक्टर ज्ञान सुने कभी नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का, इसलिए कि साफ पता लग रहा है कि इनकी दिमाग की क्या हालत है। और शायद ये वो वाहिद इंडियन है जिसको के लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी नापसंद करते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान जो है इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। बोल बोल के तो थक गया पिछले 4 दिन से। अगर इसमें इतना तंत होता, यही कोई हीरा होता तो ये यहाँ ना पड़ा हो, यहाँ ना जड़ा होता। बात तो सही है। और ये झोंपड़ी वाला बोल रहा है कि इसे पूरी दुनिया अपनी नेशनैलिटी देने के लिए तरस रही है। हाँ। अगर आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिलेगी तो क्या मिलूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनैलिटी का ऑफर आया, नाम दे दूंगा। बट अबे ऑफर आया होगा तो नाम लेगा ना। देखिए पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांग। इसको भी शरिया नाफिज चाहिए पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी साले सरिये के इतने फैन क्यों हैं? सरिया नाफिज नहीं हो जाता तो तुम लोग सरिये पे नाफिज क्यों नहीं हो जाते? बात तो सही है। अगर मेरे सामने होता ना मैं तो इसे ये कहना था, अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। बैक। हाँ, अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता तो इजाजत है हमारी तरफ से। इजाजत क्या, बल्कि हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर कि तुम जाओ। जब तुम हमारे पाकिस्तान में आकर अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आए हो पाकिस्तान, और आगे कभी कह रहे हो कि इस्लामी शराइत वगैरह वुमेन को क्यों रखा है, ये क्यों किया, ये सारी क्यों मतलब बातें कर रहा है वो। फिर अजी मैडम बताया ना उसने, पोर की परियां देखकर हलचल होती है। हाँ। 20 मिनट के लिए कोई मीडिया पे किसी लड़की को देख लेगा, उसके दिल में हलचल नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो मेडिकली फिट नहीं है। मतलब उसे, यानी आपको लगता है कि ऐसा? हाँ। बहुत आला। चलिए मैं इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट शेयर करूंगा। ठीक है। एक तो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना, उनका जो एनालिसिस है ना वो है कंपैरेटिव रिलीजन्स। ठीक है। कंपैरेटिव रिलीजन से मुराद इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एथिज्म, क्रिश्चियनिटी, वो इन रिलीजन को डिस्कस करते हैं। वहां से वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स इस्लाम। अच्छा। उनका जो डोमेन है ना वो ये नहीं है कि मुस्लिम्स के अंदर जो डिवीजन है, सुन्नी, शिया, दरबार, गद्दी, हमारे पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि सारा जो कल्चर है वो है दरबार वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है मुल्क के अंदर। दरबार नहीं होंगे तो हर किसी की अपनी दुकान, अपना चूरन कैसे बिकेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफी था। अच्छा, हम भी तंग आ गए उनसे। हाँ बस बहुत हो गया, इतना काफी था इस दफा के लिए। तो अगली दफा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। अगली दफा की छोड़ो, इस दफा वो जब तक रहेगा ना तुम अल्लाह से हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद करोगे, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। रोज वाट लगाता है वो, तुम्हारी यही चालत होगी। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं,
एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब पे डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? टोपी मास्टर ने पॉइंट की बात की है, पर टोपी मास्टर उसने ये नहीं कहा कि तू चैनल नहीं चला सकता। तू चैनल चला सकता है, तेरे पास खड़ी ये छल्ली चैनल नहीं चला सकती, उसने ये कहा। पॉइंट तो है। हाँ, इन परियों का चैनल हराम है उनकी नजर में, तेरा नहीं, तू खोल ले। पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पाकिस्तान में वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे 12 कंट्रीज हैं, 15, हाँ चले 15 कंट्रीज हैं, 15 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 भी हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इतना डिग्रेड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। हमने खुद उसको जो है वो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, स्टेट गेस्ट के तौर पर खुद इनवाइट किया है, गेस्ट के तौर पर, और ये उसको खुशी महसूस होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों ने गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया, नहीं तो पाकिस्तानियों इतने इनवाइट नहीं करते। और इतना स्पेशल गेस्ट होने के बावजूद उसने ये कहा कि पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। यही सुन के तो दिल को सबसे ज्यादा खुशी हुई, मजा आया भाई, कि पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि वो भारत की बुराई करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जावेद अख्तर पाकिस्तान गए थे तब पाकिस्तान को लगा था। लेकिन ये क्या, ये सारे लोग वहां जाकर वहीं बैठकर इन्हीं को बजाकर चले आते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर जयशंकर के बारे में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सुने। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। कर सकते हैं? अबे जानते क्या हो तुम डॉक्टर जयशंकर के बारे में? तुम्हारा प्रोग्राम तो समझो वड़ गया। स्ट्रेट भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है, जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ? तो हम वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज कि एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, पॉलिसीज अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें? अच्छा बेटा, इससे पूछ के देख, ये नहीं मुंह लगाना चाहती और नहीं तो क्या? अबे झोंपड़ी वालों, हमारा एंटरटेनमेंट कर करके तो तुम इस काबिल हो, आज यूं अच्छे कपड़े पहनकर इंटरव्यू दे रहे हो, वरना उधर सड़क पर बैठा भीख मांग रहा होता तू। तो मैं खुद कहता हूँ इंडिया बेहतर है। जो पाकिस्तानी अवाम है ये दोगली है, वो दोगली नहीं है। हाँ, मैं इस पे, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी इधर के हमारी अवाम है वो मतलब दोगलापन करती है, दिखाती कुछ है और देती कुछ है। हाँ। उधर के ऐसा तो नहीं करता, जो मतलब कि उन्होंने दे रहे हैं वो सब कुछ ठीक दे रहे हैं, वो जो चीज़ दिखाते हैं वो देते भी हैं। हाँ। इधर के जो कोई दिखाते हैं वो देते नहीं है। हाँ। वो दोगलापन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के लोग ज्यादा बेहतर हैं। हाँ, मैं कहता हूँ जो उधर के मुस्लिम है वो हम मुस्लिम से बेहतर है। ठीक हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की हमें बड़ी फिक्र है। पता नहीं होगी उसको फिक्र। जो मौजूदा अभी 20 कोल माइनर्स की जो डेथ हुई है, परसों ब्लास्ट किया गया है, ठीक है, उसमें मासूम थे, बंदे थे। अब उसके अंदर 4 बंदे अफगानिस्तान से थे, 16 जो थे देवर बलोच। मेरा मानना ये है कि अगर तो ये कराना होता इंडिया ने, तो वो बलोचों को तो ना मारता। क्योंकि मैं देखता होता हूँ ना कि इंडियंस का बलोचों की तरफ गुड एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर उन्होंने 20 बंदे मारने हैं, जो कि उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले भी मारे थे, जो ई ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने घर में घुस के मारा है। लेकिन आपने ये आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे, साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा, या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी। समझ में ये नहीं आ रहा कि देखें, एक जाकिर नाइक जो कि यहाँ पे स्टेट का एक जो कि गेस्ट बनकर आया है, और उसको देखा जाए जनाब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही गुफ्तगू करता हुआ दिखाई दे रहा है। यार देखिए, आप यहाँ पे आए एक एज ए इस्लामी स्कॉलर के तौर पर, और फिर आप लोगों को क्या यहाँ पे आगे पैगाम क्या दे रहे हैं, और बार बार अभी भी आप इंडिया 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 करते जा रहे हैं। हाँ। मेरी समझ से बाहर है कि इंडिया में आपको वहाँ से बैन करके निकाला। हाँ। देखे,
मुझे नहीं पता कि किस वजह से निकाला, लेकिन निकाला की वजह से, ठीक है, लेकिन वहां से निकाला और आज वो पाकिस्तान में आ गए, आज इंडिया की तारीफ कर रहा है। और ये समझ नहीं आ रही कि भाई अगर तू पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान की तो तारीफ करना, और नहीं तो क्या रोस्ट कर रहे हैं हमें। यार समझ से बाहर है। वो कहते ना घर में घुस के हमें हमारे मुंह पे चपेड़े मारी जा रहा है, हल्की हल्की ठा ठा ठा। अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। बेटा तुम पैदा ही जलील होने के लिए हुए हो, समझ में आई? अभी उस भाई को तो बताया, तुम जलील होते हो, हमें मजा आता है, तभी तो तुम्हारा घर चल रहा है। और वो जो तुमने इंपोर्ट किया जाकिर नायक, वो क्या तुम्हारी शान शौकत में तराने सुना रहा है? वो भी तो जलील ही कर रहा है तुम्हें। हाँ। तुम जलील होने के लिए बने हो। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, कल कुछ और पाकिस्तानियों को जलील करेंगे, मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।